डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ, एजिंग एंड द लाइफ कोर्स। अगर हम सोचते हैं अबाउट द ओल्ड पर्सन तो हमारे जहन में क्या कंसेप्ट आता है? ग्रेइंग अ फेयर, इल हेल्थ, इकोनॉमिकली पुअर पर्सन एंड डिपेंडेंट पर्सन। बट अगर आप देखें आसपास तो हमारे जितने भी आसपास ओल्ड पीपल हैं ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सारे के सारे किसी न किसी इलनेस से सफ़र कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन ओल्ड एज भी अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं एंड दे आर इकोनॉमिकली साउंड एज वेल। So, if we discuss about understanding old age and ill health are not synonymous with the majority of older people living fit, healthy, and active life. Older people may be subject to age stereotyping, and this can impact on identity and sense of self. So, एक ओल्ड एज के साथ सर्टन टाइप ऑफ स्टीरियोटाइपिंग अटैच की हुई है सोसाइटी ने कि ओल्ड एज होगा तो वो डिपेंडेंट होगा, वो इल होगा, वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड होगा। बट इट्स नॉट ट्रू इन एवरी सोसाइटीज एंड इन ईच सिचुएशन। अच्छा, अगर हम फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट द एजिंग को, तो एजिंग एमर्जेस आउट ऑफ द इंटरप्ले ऑफ द सोसाइटी, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एजिंग सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, हम इसको सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कंसीडर नहीं कर सकते। इसका जो है वास्ट एक्शन है, वास्ट इंटरप्ले है। मीन इसमें आपकी सोसाइटी इन्वॉल्व है, बायोलॉजी ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व है एंड द साइकोलॉजी इज एज वेल, वो भी इन्वॉल्व है इन अंडरस्टैंडिंग एजिंग के ऊपर। सो एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ एजिंग आर मीडिएटेड बाय सोसाइटी एंड कल्चर। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एक कंसेप्ट होता है कि ओल्ड एज के साथ सर्टन जो है आपकी थिंग्स अटैच है, बट ये सब चीज़ें आपकी सोसाइटी और आपके कल्चर की वजह से हैं। कुछ कल्चर के लोग जो हैं वो ओल्ड एज में लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कुछ लोगों में ओल्ड एज की रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं है। अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो वेस्टर्न सोसाइटी ने ओल्ड एज को क्या कंसीडर किया है? ओल्ड होम में जाएंगे, रिटायर्ड होंगे एंड दे स्पेंड देयर लाइफ देयर। तो ये विद द कल्चर एंड सोसाइटीज़ जो ओल्ड एज का कंसेप्ट है ये डिफरेंट है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ओल्ड एज भी लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में रहते हैं। जो उनके बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो उनकी केयर टेक करते हैं। अच्छा, अगर हम फर्दर जितना मैंने आपको बताया जी वेस्टर्न सोसाइटी में क्या कंसेप्ट है। वेस्टर्न सोसाइटी में कंसेप्ट है कि ओल्ड एज में जाके जो पर्सन है उनका नेगेटिव इमेज है, दे आर डिपेंडेंट हैं, वो गवर्नमेंट के डिपेंडेंट हो जाएंगे। स्पेशली जो कि गवर्नमेंट उनको ओल्ड हाउसेज में शिफ्ट कर देगी, वो वहाँ पे उनकी फूड की देखभाल करेगी, उनकी मेडिसिन की देखभाल करेगी, और जो उनकी फैमिली या वंस अ वीक या वंस अ मंथ उनको मिलने आएगी, विजिट करने आएगी। सो ये डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ साथ डिफरेंट जो है हमारे परसेप्शन अटैच है विद ओल्ड एज। इस तरह से मैंने अभी आपको वेस्टर्न सोसाइटी की एग्जांपल दी है। अगर हम फर्दर बात करते हैं हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की, अगर हम इसको डिस्कस करें, वी कैन से दैट अ सेट ऑफ बिलीव्स ओरिजिनेटिंग इन बायोलॉजिकल वेरिएशन related to the aging process, the action of corporate bodies and their agents and the resulting view of ordinary people. अच्छा, अब थ्योरीज ऑफ एजिंग क्या है? एजिंग को लेके काफ़ी थ्योरीज सोशोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया है ऑन द एजिंग एंड द हेल्थ के ऊपर, बिकॉज ओल्ड एज का सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसके ऊपर कुछ थ्योरीज बताई गई रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ एजिंग भी जिसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास डिसएंगेजमेंट थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी है एंड द थर्ड एज थ्योरी है। जो डिसएंगेजमेंट थ्योरी है वो आपको ये बताती है कि ओल्ड एज में जाके आप जो पर्सन है वो अपनी जो सोशल लाइफ है उसको बहुत कम कर दे, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को कर्टेल कर दे, बिकॉज उसकी अब रिटायरमेंट की जा रही है और इवेंचुअली डेथ की तरफ उसने जाना है। बिकॉज ये एक डिसएंगेजमेंट थ्योरी है, उसने सोसाइटी से अपने आप को डिसएंगेज करना है। सेकेंड थ्योरी आती है जी डिपेंडेंसी थ्योरी। इसमें ये है कि बिकॉज जो ओल्ड एज पीपल हैं ये इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर, तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी ओल्ड एज के साथ अटैच है। बट अगर आप देखें जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो भी डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स के अंदर डिफरेंट है। फिर हमारे पास आ जाती है जी थर्ड एज थ्योरी, जिसको हम ओल्ड एज थ्योरी में कहते हैं जी गोल्डन एज थ्योरी। गोल्डन एज थ्योरी मीन कुछ लोग कहते हैं जी ये तो बहुत अच्छा आपका गोल्डन टाइम है आपकी लाइफ का, बिकॉज यू आर फ्री फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपने अपनी ज़िंदगी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी पूरी कर ली, आपने अपनी एजुकेशन कर ली, आपने जॉब कर ली, आपने फैमिली अपनी बना ली, आपने अपनी फैमिली को सेटल कर लिया। सो अब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स अ गोल्डन टाइम, आप इस टाइम को इंजॉय करें और अपने ऊपर अपने लिए टाइम स्पेंड करें। सो दीज आर डिफरेंट थ्योरीज जो कि सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस में एक्सप्लेन की जाती है रिगार्डिंग एजिंग, डिसएंगेजमेंट, डिपेंडेंसी थ्योरी एंड द थर्ड एज थ्योरी। अच्छा, फर्दर अगर हम बात करते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल एंड द लाइफ कोर्स। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइफ साइकिल एंड द लाइफ कोर्स। लाइफ साइकिल क्या है? इट्स अ टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, जो कि हर इंसान को उस साइकिल में से गुजरना है। यानी बर्थ हुई,
इन्फेंसी का पीरियड आया, आपका टोडलर पीरियड आया, आपका टीनेज पीरियड आया, आपका एडोलेसेंट पीरियड आया, आपकी जो है फिर अडल्ट एज आई, फिर आपकी ओल्ड एज आई। यानी एक फिक्स फिनोमेना है जिससे हर पर्सन ने गुजरना है फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। लेकिन जो लाइफ कोर्स है इट्स क्वाइट डिफरेंट। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन लाइफ साइकिल एंड द लाइफ कोर्स। Life cycle implies a static set of phases that are passed through by everyone and that are outside their control. Life cycle इस किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो एक biological phenomena है, natural phenomena है, from birth till death, जो कि हर इंसान ने से गुजरना है. But if we talk about the life course implies a fluid approach to passing through life where the individual has more agency to act and do as they want. Life course के अंदर आपके पास flexibility होती है. You can change the things according to your custom, your traditions, your जो भी resources आपके पास available होते हैं, और इसके ऊपर आपको डिपेंड कर रहा होता है आपकी जो, अगर लाइफ कोर्स पे बात करें, हिस्टोरिकल टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है और आपका बायोग्राफिकल टाइम होता है. बायोग्राफिकल में तो आपकी सारी जो आपकी जो है फैमिली आ गई, आपकी ऑक्यूपेशन आ गई, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आ गए, और हिस्टोरिकल टाइम का मीन जो चीज़ें हिस्ट्री में पास्ट गुजर चुकी हैं. तो जो लाइफ साइकिल है वो इट्स नॉट चेंजेबल, इट्स स्टैटिक, वो हर इंसान के कंट्रोल में नहीं है. बट लाइफ कोर्स इज़ डिफरेंट, और ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर कि आपके लाइफ में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं और आप किस किस तरह से उनमें से गुजरे हैं. अच्छा, गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस और रिकॉर्डिंग ऑन द बॉडी. लाइफ कोर्स में आपके गुड और बैड एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड होते हैं और इवेंचुअली एट द एजिंग प्रोसेस में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और आपके लिए आपको बहुत हेल्प कर रहे होते हैं. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एजिंग की. एजिंग के साथ साथ ओल्ड एज के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हम कहते हैं इट्स अ फिनोमेना ऑफ द ओल्ड एज. जिस तरह से ओल्ड एज आएगा तो आप कहेंगे जी पेनफुल जॉइंट्स हैं, ये पर्सन जो है इजीली मूव नहीं कर सकता, इजीली फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता. बट दिस इज़ अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस. फिर द एजिंग के साथ साथ आपकी जो बोन्स है उनकी उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं रहती जो कि आपकी यंग एज में होती है. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं विद द ओल्ड एज. अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एक तो पेनफुल जॉइंट्स हैं जो कि इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम्स इन द ओल्ड एज. एक होता है हमारे पास डिमेंशिया. डिमेंशिया क्या इज़ अ लॉस ऑफ मेमोरी, इट्स डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़, जिसमें मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है. अब जब मेमोरी लॉस होती है तो क्या होता है, जो पर्सन है वो अपनी पहले की चीज़ें, ओल्ड एज चीज़ें भूल जाता है, उसको वो याद नहीं रहती. उसमें क्या होता है, पहले तो उसको जब भूलना शुरू होती हैं तो इट में टेक इट नॉर्मल लेते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका सोशल आइसोलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज वो चीज़ों को उस तरह से मेमोराइज नहीं कर सका या उसको रिमेंबर नहीं रहती, और एक सोशल आइसोलेशन प्रोसेस होता है. तो द बॉडी विदाउट द सेल्फ क्लिनिकली बायोलॉजिकली डिफाइंड लाइफ पाता सोशली एक्सेप्टेड डेथ. से हम ये कहते हैं, अक्सर तो क्लिनिकल फॉर्म में कहते हैं ना, हम ब्रेन डेथ कहते हैं, ब्रेन डेथ हो गई है या पेशेंट की डेथ हो गई है, पेशेंट जो है कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में चला गया. बट इसमें हम कहते हैं डिमेंशिया में कि पेशेंट क्लिनिकली अलाइव है बट सोशली डेड हो गया, बिकॉज उसको उसकी मेमोरी उस तरह से उसको साथ नहीं दे रही और वो अपनी चीज़ों को उस तरह से मेमोराइज नहीं कर रहा. डेट्स वाई वो सोशली डेड, उसकी डेथ हो गई है और वो सोशल आइसोलेशन में चला गया. सो डिमेंशिया इज़ वन ऑफ मेन थिंग जो कि आपकी एजिंग प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व है. इन वन मेन फीचर इज़ द लॉस ऑफ द मेमोरी. अच्छा, इसमें भी कुछ फेजेस आते हैं हमारे पास. अगर हम बात करते हैं डिमेंशिया एंड द सोशल हेल्थ एंड द केयर टेकर्स जो होते हैं उनके, उसमें 3 टाइप के आपके पास फिनोमेना आते हैं. एक्सेप्टिंग बट नॉट बिहेविंग, एक्सेप्टिंग एंड बिहेविंग, नॉट एक्सेप्टिंग एंड नॉट बिहेविंग. एक फेज ये आती है कि आप एक्सेप्ट तो कर रहे होते हो, देयर इज समथिंग हैपनिंग विद देम, लेकिन आप उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे होते. देन फेज आती है आपकी, आप एक्सेप्ट भी कर रहे होते हो, आप बिहेव भी कर रहे होते हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हो कि ये जो पर्सन है आप उस तरह से एक्टिव नहीं है सोशली. थर्ड फेज में ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना आप उस चीज़ के उसको लेके उस तरह से बिहेव कर रहे हो. सो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स है जो कि ओल्ड एज के साथ अटैच एंड विद देयर केयर टेकर एज वेल. बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अगेन मैं आपको ये बात करूँगी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है और इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप ओल्ड एज की बात करें तो ग्रेइंग ऑफ हेयर के साथ साथ हमारे पास इल हेल्थ का कंसेप्ट भी आए. इल हेल्थ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फीचर इन द ओल्ड एज. बहुत से लोग एक्टिव हेल्दी फिट लाइफ स्पेंड करें irrespective of the age. Thank you very much, students.